फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं, उसके लिए अनेक देशभक्तों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। अपने जीवन की आहुति देकर भारत माता के अनेक सपूतों ने भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। भारत की स्वतंत्रता में तीन ऐसे वीर सपूत हैं जिनकी शहादत ने देश के नौजवानों में आजादी के लिए अभूतपूर्व जागृति का शंखनाद किया। देशभक्त सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को अंग्रेज सरकार ने 23 मार्च को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़ा दिया था। इन वीरों को फांसी की सजा देकर अंग्रेज सरकार समझती थी कि भारत की जनता डर जाएगी और स्वतंत्रता की भावना को भूलकर विद्रोह नहीं करेगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शहादत के बाद भारत की जनता पर स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का रंग इस तरह चढ़ा कि भारत माता के हजारों सपूतों ने सर पर कफन बांधकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। राजगुरु भगत सिंह एवं सुखदेव ने अपने जीवन की आहुति देकर ये सिद्ध कर दिया कि वे भारत माता के सच्चे सपूत थे। क्रांतिकारियों के गढ़ बनारस में जन्मे राजगुरु का पूरा नाम राजगुरु हरि था। चंद्रशेखर के सबसे विश्वसनीय राजगुरु की परवरिश कट्टर हिंदुओं के मध्य हुई थी, किंतु बाद में उनका मन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो गया। राजगुरु निशानेबाजी में सिद्धहस्त थे। लाहौर केस में मुख्य अभियुक्त के रूप में उन्हें 30 सितंबर 1929 को पूना से गिरफ्तार किया गया था। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना में हुआ था। पिता का नाम रामलाल और माता का नाम श्रीमती रल्ली देई था। 3 वर्ष की अल्प आयु में ही पिता का साया सर से उठ गया था। ताया श्री चिंताराम के संरक्षण में आपका बचपन बीता। चिंताराम और सुखदेव के विचारों में काफी अंतर था। चिंताराम राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जबकि सुखदेव क्रांतिकारी विचारधारा के थे। सुखदेव पंजाब में क्रांतिकारी संगठन का संचालन करते थे। सुखदेव को बम बनाने की कला में महारत हासिल थी। वे सदैव अपनी जरूरतों को दरकिनार करते हुए अपने साथियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते थे। जब वे जेल में थे तब उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया था। गांधी जी के उत्तर से पहले ही सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी। गांधी जी का पत्र नवजीवन पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। पिता सरदार किशन और चाचा भी महान क्रांतिकारी थे। अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के कारण कई बार जेल गए थे। भगत सिंह के दादा भी स्वतंत्रता के पक्षधर थे। सिख होने के बावजूद भी वे आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। परिवार वाले भगत सिंह का विवाह करवाकर घर बसाना चाहते थे, किंतु भगत सिंह का मुख्य उद्देश्य भारत माता को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराना था। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय असेंबली में 2 बम फेंके थे, जिसके कारण उन्हें लाहौर केस के पूर्व कालापानी की सजा भी मिली थी। प्रताप अखबार के कार्यालय में काम करते हुए वे सदा देश की स्वतंत्रता के लिए काम करते हुए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व के और भी पहलू ऐसे हैं जो उन्हें महान बनाते हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी भगत सिंह भारतीय क्रांति के दार्शनिक तथा सुलझे हुए लेखक भी थे। 1930 में उन्होंने संपादक मॉडर्न रिव्यू के नाम से एक पत्र लिखा था, जो भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज के नाम से संकलित है। इस पत्र में भगत सिंह ने क्रांति के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया था। उनके अनुसार क्रांति यानी इनकलाब का मतलब अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि ये हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। जन आंदोलन के प्रति भगत सिंह का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था।
1929 में लाहौर के ट्रिब्यून में प्रकाशित विद्यार्थियों के नाम पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा था कि हम इस समय विद्यार्थियों से बम और पिस्तौल उठाने को नहीं कह सकते, उनके सामने और भी महत्वपूर्ण कार्य है। भगत सिंह का एक महत्वपूर्ण गुण था उनका लचीलापन, जिसके कारण वो रूढ़िवादी एवं अड़ियल स्वभाव के नहीं थे। महात्मा गांधी के विचारों से मतभेद रखने के बावजूद वे कांग्रेस द्वारा संचालित जन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अपनी गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने भूख हड़ताल जैसे शस्त्र को भी अपनाया। यद्यपि ये अस्त्र गांधी जी का था, लेकिन जेल में कैदियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस अस्त्र को भी अपनाने में भगत सिंह ने कोई संकोच नहीं किया। भगत सिंह जेल में भूख हड़ताल के दौरान इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि 30 जून 1929 को पूरे देश में भगत सिंह दिवस मनाया गया था। लाला लाजपत राय से भगत सिंह का संबंध क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का दिलचस्प अध्याय है। वैचारिक भेद होने के बावजूद भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु को राष्ट्रीय अपमान समझा और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस राष्ट्रीय अपमान का बदला भी लिया। देश प्रेम का ज्वार उनके रग रग में समाया हुआ था। उनका कहना था कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी कि इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। भगत सिंह को जेल में अमानवीय यातनाओं से गुजरना पड़ा था, फिर भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं रहती थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सदैव बुलंद आवाज में गुंजायमान करते रहते थे। न्यायालय में जब भगत सिंह पर अभियोग की चर्चा हो रही थी, तब उनके समर्थक उन्हें लाहौर जेल से छुड़ाने की योजना बना रहे थे, लेकिन भगत सिंह ने अपने समर्थकों को समझाया कि 2-4 व्यक्तियों के लिए मैं इतने अधिक लोगों का रक्तपात नहीं देख सकता। उनका कहना था कि व्यक्ति विशेष को महत्व न देकर राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन को महत्व देना चाहिए। सरदार भगत सिंह की जिंदगी क्रांतिकारी रणनीतियों को लेकर दुस्साहसिक प्रयोगों से भरी हुई थी। ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आजादी के दौरान जनमानस में क्रांति की चिंगारी जलाने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम भारत के भाल पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। ऐसे वीर सपूतों के बलिदान ने आजादी की जो आग जलाई थी, उसकी तपन आज भी महसूस की जा सकती है। भगत सिंह की शोहरत से प्रभावित होकर डॉक्टर पट्टा सीतारमैया ने कहा था कि भगत सिंह का नाम उतना ही लोकप्रिय है जितना गांधी जी का। भगत सिंह के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी शहादत पर गांधी जी एवं नेहरू जी ने भी अंग्रेजों की नीति की घोर निंदा की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो यहाँ तक कहा था कि अंग्रेजों ने बिना जांच पड़ताल के ही उन्हें फांसी दे दी, जो अन्याय की पराकाष्ठा है। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की शहादत ने आजादी के लिए जन जन में जो जागृति का संचार किया, वो इतिहास में अविस्मरणीय है। जनमानस के हृदय में इनकलाब की गूंज को पहुंचाने वाले देश के इन अमर वीर सपूतों को उनकी शहादत पर हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। जय भारत। ये लेख अनीता शर्मा द्वारा लिखा एवं ध्वनांकित किया गया है। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी 2015 को आप लोगों के सहयोग की कामना लिए हमने एक संगठन का आधार रखा है, जिसका नाम वॉइस फॉर ब्लाइंड है। हमारे क्लब का उद्देश्य है दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वे भी समाज में आत्मसम्मान से अपना जीवन यापन कर सकें। आप लोगों में से जो भी दृष्टिबाधित छात्र या छात्राओं की सहायता करना चाहते हैं, वो हमारे इस संगठन का सदस्य बन सकते हैं। आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम दृष्टिबाधित छात्र या छात्राओं की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर ये आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी शिक्षित दृष्टि सक्षम व्यक्ति यानी एजुकेटेड साइटेड व्यक्ति
दृष्टिबाधित लोगों की मदद कर सकता है, मुख्यतः उनकी स्टडी मटेरियल्स को रिकॉर्ड करके एवं परीक्षा के समय सहलेखक अर्थात स्क्राइब के रूप में अपना योगदान देकर। इसके अलावा आप जिस भी शहर में हैं, वहां की दृष्टिबाधित संस्था में जाकर उन्हें पढ़ा भी सकते हैं। अब ये बताना चाहूंगी कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम भारत के कई शहरों के विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों से जुड़े हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं, यदि वहां कोई दृष्टिबाधित छात्र या छात्राएं रिकॉर्डिंग या सहलेखक की मदद मांगता है, तो हम उसको आपका नंबर दे सकते हैं, जिससे उन्हें उसी शहर में सहयोग मिल जाए। साथ ही आप अपने शहर के दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था की जानकारी नेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। इस कार्य हेतु आपका दिया गया वक्त उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग लिंक है www.roshansavera.blogspot.com। आपके सहयोग की प्रतीक्षा में अनीता शर्मा। धन्यवाद।